नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज मैं आपको जो बोध कथा सुनाऊंगा वो पिछले 2 दिन के रामायण और महाभारत के एपिसोड से सुनाऊंगा और उसमें एक बोध कथा शामिल करूंगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैं रामायण और महाभारत के उस एपिसोड से हम सब ने देखा है कि दोनों एपिसोड अगर हम देखें तो भाग्य और कर्म पर लेके एक लंबा संघर्ष उसमें दिखता है। कई बार हम लोग भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, कई बार हम कर्म बहुत करते हैं, परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन रामायण और महाभारत के ये जो 2 एपिसोड हुए हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो हमें धर्म का सूक्ष्म रूप भी दिखता है। आज जो असुर जाति कर रही है उसके लिए भी हमें बहुत कुछ उसमें दिखता है। और कर्म और भाग्य का, चूँकि हम हिंदू धर्म के लोग सनातनी कई बार भाग्य पे बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, तो उसका रूप भी हमें दिखता है। इसलिए आज मैं उन दोनों एपिसोड के जरिए आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि मेघनाथ का जो प्रकरण है, मेघनाथ कितना कर्मवीर था और वो आखिर में वो लक्ष्मण जी को मूर्छित भी करता है। और यज्ञ का रथ लेने, आखिरी युद्ध है जब उस यज्ञ के रथ पर वो अमर हो जाएगा और यज्ञ का रथ लेने के लिए जब जाता है, कर्मवीर है, कर्म से उसने वो रथ प्राप्त किया था, लेकिन वहाँ उसका भाग्य साथ नहीं देता और वो रथ वो हासिल नहीं कर पाता है। बीच में ही लक्ष्मण जी विभीषण जी के साथ पहुंचते हैं और वानरों की सेना उसके यज्ञ को विध्वंस कर देती है। उसके बाद मेघनाथ आता है, विभीषण जी पर यमफास चलाता है और विभीषण जी को कुलद्रोही, देशद्रोही, यहाँ तक कि पुत्र द्रोही भी कहता है। वो मैं थोड़ी बाद में आता हूँ। लेकिन जब वो ब्रह्मास्त्र भी चला लेता है, पशुपातास्त्र भी चला लेता है और सुदर्शन चक्र भी चला लेता है और वो जब तीनों प्रदक्षिणा करके लक्ष्मण जी का निकल आते हैं तो उसे आखिर अपने अहंकार का उसका अंत होता है और वो अपने पिता को समझाने जाता है कि ईश्वर है, नारायण के अवतार हैं, हमें उनके शरण में जाना चाहिए, सीता जी को लौटा देना चाहिए। वो ये कहता है, यानी आखिरी समय में ज्ञान चक्षु उसका खुल जाता है। रावण अपने काम और अहंकार में मद में चूर है। कल से लेकर आज तक उसको मंदोदरी, उसके नाना, भाई विभीषण कोशिश कर ही चुके थे, सब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस अहंकार में चूर है और वो उससे निकल नहीं पाता। इन 2 एपिसोड को अगर हम देखेंगे तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने आएगी, फिर मैं और आगे ले जाऊंगा आपको। पहला कि विधि का विधान तय है। अगर आप बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं, यज्ञ का रथ भी हासिल कर लेते हैं तपस्या से, लेकिन उस वक्त वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप नहीं जानते। इसलिए कई बार कर्म करते रहना चाहिए और उसको विधि पर छोड़ देना चाहिए। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं। हताशा और निराशा छोड़कर अपने कर्म को करते रहना चाहिए। मेघनाथ यही करता है। पहली बार वो नागफास में राम और लक्ष्मण जी को भी बांधता है। वो वापस आ जाते हैं, फिर वो हताश नहीं होता, वो शक्तिवान का प्रयोग करता है, तब भी हताश नहीं होता और फिर वो यज्ञ के रथ के लिए जाता है। इसी तरह लक्ष्मण जी भी हताश नहीं होते, पहले दिन लड़ाई करते हैं, दूसरे दिन मूर्छित होते, फिर जाते हैं। यानी जो कर्म है वो बहुत प्रबल है और कर्म करने वाला कभी हताश नहीं होता। आज के लॉकडाउन की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन अगले 3 मई तक हो गया है और इस दौरान बहुत सारी हताशा हम सबके अंदर विद्यमान हो गई। बहुत सारे लोग हताश हैं, हताशा में बहुत कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और फ़ोन भी करते हैं, तो हताशा बहुत ज़्यादा है। यदि हताशा अगर मन में ले आएंगे तो आप सोच के देखिए कि ये पुल नहीं बन पाता, और वो भी साधारण नर बानर ये नहीं सोच सकते थे। अगर हताश हो जाता मेघनाथ, क्या आज भी बच गया, कल भी बच गया,
तो वो पराक्रम नहीं कर पाता। और हताश अगर लक्ष्मण जी भी हो जाते तो वो कहते कि ये तो बड़ा विकट जो वीर है और इससे लड़ना तो बड़ा मुश्किल है। तो जो पहली बात हमारे समझ में आनी चाहिए, हमें कभी हताश नहीं होनी चाहिए। ये लॉकडाउन की अवधि है, ये भी बीत जाएगी और ये पूरी मानवता पर एक महामारी रूपी राक्षस है, यम फास है, नाग फास है। ये कटेगा, जरूर कटेगा। असुर शक्ति कितनी ही प्रबल हो, लेकिन वो कटेगा, वो समाप्त होगा। और हम हताश ना हों। हताशा हमारे अंदर का जो उत्साह है और हमारे अंदर की जो रेसिस्टेंस पावर है उसको सोख लेता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा को बहुत बहुत तीव्रता से सोखता है और सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही थोड़ा सा, अगर पत्थर को धक्का देंगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पहले ही सोचने लगे तो वो कभी धक्का नहीं दे पाएगा। तो इस लॉकडाउन की अवधि में यदि हम सकारात्मक रहें, हम राक्षस राजकुमार मेघनाथ से भी सीख सकते हैं। वो हताश नहीं होता, वो जानता है कि अब मेरी मृत्यु है और सारे बड़े अस्त्र प्रदक्षिणा करके लक्ष्मण के आ रहे हैं। तो आखिरी उम्मीद में भी वो पिता को समझाने जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया कि वो नारायण हैं, अवतार हैं। वो हताश नहीं होता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो समझाने जाता है। यानी आखिरी पल तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये मानव के ही भाग्य में है। कल अगर हम महाभारत देखें, कल का एपिसोड और आज का एपिसोड, तो जब खांडव प्रस्थ का पूरा वन, जंगल, पथरीली भूमि दी जाती है पांडवों को, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पांडवों की कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, यानी कर्म प्रबल है। और वहाँ एक और बात समय कहता है कि श्रम जो है वो तो देवता को भी दुर्लभ है। देवता के नसीब में भी श्रम नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य जाति में के पास ही श्रम की जो क्षमता है वो सिर्फ रचना की और पशुओं की रचना की। तो मनुष्य को 2 हाथ कर्म के लिए दिए, पशु उस हाथ का उपयोग चलने के लिए करता है, उसका हाथ नहीं है वो। और बुद्धि दिया, विवेक दिया, मस्तिष्क दिया ताकि उसका वो सदुपयोग कर सके। इसलिए ताकतवर आपसे ज़्यादा शेर है, फिर भी आप अपने दिमाग से एक बंदूक ईजाद कर लेते हैं और आप अपने हाथ का प्रयोग करके उस ताकतवर शेर को भी नष्ट कर सकते हैं। तो कर्म जो इंद्रप्रस्थ के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म भूमि है और मनुष्य को जो श्रम मिला है यही श्रम पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी कामनाओं को, अपने अर्थ, आखिरी जो पड़ाव है वो मुक्ति का है, वो मोक्ष का है। और जब शिशुपाल का जन्म होता है, आज दिखाया गया है, और उसके 4 हाथ है, 3 आँख हैं, तो भगवान क्या कहते हैं उसकी माँ को कि मैं उसे मुक्ति ही तो दूंगा बुआ, तो मैं ये नहीं समझती, इसे मोक्ष कहा गया है। तो वो जो पुरुषार्थ है, यह पुरुषार्थ अगर सही ढंग से करें हम तो ही हम उसको पा सकते हैं। योग वशिष्ठ में बड़ा अच्छा आया है इस पे कि अब शिशुपाल 4 हाथ और 3 आँख के साथ क्यों पैदा हुआ, भगवान ने क्यों उसको मारा, ये सोच सकते हैं आप। तो योग वशिष्ठ का वही महत्व है जो महाभारत में गीता का है, जो रामायण के समय योग वशिष्ठ का है। योग वशिष्ठ मुनि राम जी को जो ज्ञान देते हैं, शिक्षा, उसका पूरा संकलन योग वशिष्ठ है। बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो उसमें भगवान राम से वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम भाग्य और कर्म को एक पक्षी का 2 डैना मानो। डैना यानी पंख मानो। और क्या कोई पक्षी एक पंख से उड़ सकता है? वो कभी नहीं उड़ सकता। दोनों ही पंख का चलायमान होना जरूरी है। ये वशिष्ठ मुनि राम जी से कहते हैं। तो राम जी पूछते हैं कि कर्म तो समझ में आता है, भाग्य क्या है? राम जी पूछते हैं अपने गुरु से। तो वशिष्ठ मुनि जी जो कहते हैं भाग्य में कैसे कर्म छुपा है, वो ये बताते हैं कि ये जो भाग्य है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से निर्मित हुआ है। ये जो आज हमारा भाग्य है, भाग्य जो प्रबल होता है, कर्म हम करते हैं, और यदि हम पिछले पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं तो भाग्य में कि उस कोष में वो संचित है, और ये अभी के कर्म को ये थोड़ा सा पुश कर देगा भाग्य, और हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन चूंकि पिछले पूर्व जन्म में हमने बड़े पाप किए,
तो वो हमारे कोष में वो पाप संचित है। तो अभी हम कितना ही कर्म करते हैं, कितना ही पत्थर ऊपर चढ़ाते हैं नहीं चढ़ता, कितना ही मेहनत करते हैं नहीं करता, क्योंकि वो जो पाप कर्म संचित हैं वो इस कर्म को प्रबल नहीं होने देते। इसीलिए हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की पूरी लड़ी है, कड़ी है, क्योंकि हिंदू धर्म चक्रीय ढंग से सोचता है। और इसीलिए यह अकेला धर्म है जिसने उस जमाने में खगोल शास्त्र की पूरी रचना जो है, इसने ये कहा कि इसको स्थापित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, चक्रीय है। इसलिए हमारे ऋतुएं चक्रीय, महीने चक्रीय, पूरा जो जीवन है, और इसी तरह हमारा जीवन भी चक्रीय है। लेकिन पश्चिम के धर्म राखीय दृष्टि से चलते हैं, इसलिए वहाँ पुनर्जन्म नहीं है, जन्म और मृत्यु है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं। वो सोचते हैं जो पश्चिम के जितने धर्म हैं, यहूदी से ईसाईयत निकली, उससे ही इस्लाम निकला, वहाँ के जो धर्म है तो वो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो उनके यहाँ वो चक्रीय सोच विकसित ही नहीं हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो पिछला कर्म है हमारा, वही हमारा आज भाग्य बन के उस कोष में संचित है। इसलिए अभी भी जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे अगले जन्म में वो कोष में संचित होगा। इसलिए कई लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और कई लोग थोड़े से प्रयत्न से भी उस मुकाम को छू लेते हैं। तो हम रोते हैं, पर हम उस अपने पिछले जन्म में इसको बहुत ज़्यादा पाप कर्मों में हम लिप्त रहे, तो हमारी जो बैंक है हमारा, उस बैंक में जो भरा होगा, नोट भरा होगा तो नोट निकलेगा, सिक्के भरे हैं तो सिक्के निकलेंगे, बैंक खाली रिक्त है तो वो रिक्त रहेगा। तो उस कोष में हमने अपने क्या जमा किया है। ये योग वशिष्ठ की एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि पक्षी दोनों डैनों से ही उड़ सकता है, और एक डैना तो कर्म का है, लेकिन दूसरा डैना, इसीलिए इंद्रप्रस्थ जैसा नगर बसा के राजसू यज्ञ करके भी पांडवों को वनवास ही मिला उनके भाग्य कर्म में। और इसीलिए जब द्रौपदी से पहली बार वेद व्यास जी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, पुत्री तू अपने केश का ध्यान रखना, यानी पहले से उनके कर्म संचय में ये था भाग्य जो है। तो इसलिए ये दोनों डायना की जरूरत होती है। हम आज जो करेंगे वो हमें कल भी मिलेगा। आज हम कितना ही, कई बार लोग दुखी होते हैं, अरे वो इतना पाप कर्म कर रहा है, वो इतनी उन्नति कर रहा है, और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। योग वशिष्ठ कहता है कि आज जो वो पाप कर्म कर रहा है वो अपने उस कोष को रिक्त कर रहा है। पिछली बार उसने उस कोष को भरा था, तो गागर में अगर हम पानी भरें और कोई लगातार पिए जा रहा है तो खाली हो गया। इसलिए योग वशिष्ठ का बड़ा महत्व है। अभी मैं योग वशिष्ठ पे बताऊंगा, और वो जो आप पढ़ेंगे तो आप फिर उसमें लीन ही हो जाएंगे। तो ये कल के रामायण और महाभारत से आप इसको सीख सकते हैं। एक हमारे बच्चे और कई सारे लोगों ने पूछा विभीषण को लेकर। विभीषण कई बार आपको बड़ा अंदर जब नहीं समझ में आता होगा, कुलद्रोही कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, कुंभकर्ण भी कहता है अपने भाई को, मेघनाथ तो संतान द्रोही तक कह देता है, और रावण भी कहता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि विभीषण तो गलत कर रहा है, हमें लगता है आज के संदर्भ में हम सोचेंगे, लेकिन यही भगवान कहते हैं कि धर्म का एक स्थूल स्वरूप है और एक सूक्ष्म स्वरूप है, और हर कोई सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानता। तो स्थूल स्वरूप में हमें लगता है उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने अपने कुल को धोखा दिया, उसने अपने देश को धोखा दिया, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप है क्योंकि वो धर्म को जानता है, उसने धर्म को पकड़ा। और इसीलिए कहा गया है कि धर्म के आगे रिश्ते नाते कोई महत्व नहीं रखते। धर्म प्रबल था, इसीलिए जिनकी गोद भीष्म पितामह की गोद में अर्जुन खेले, उन भीष्म पितामह पर उनको वान चलाना पड़ा। जिस गुरु का से उन्होंने शिक्षा लिया, उस धर्म के लिए उस गुरु पर उन्होंने वान चलाए। तो धर्म का वो जो सूक्ष्म रूप है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो स्थूल रूप में हम फंस जाते हैं। धर्म का बड़ा ही सूक्ष्म रूप है, और इसीलिए आप महाभारत है या रामायण है, उस धर्म के उस सूक्ष्म रूप का ही जो है ज्ञान हमको कराता है, हम पकड़ लेते। और वो जो भाई भतीजावाद है
वो हमारे दिमाग में इतना लंबा चलता रहा, क्योंकि हम स्थूल स्वरूप पकड़ते रहे, कि आज भी लोग उस धर्मात्मा विभीषण के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। इंद्रजीत रख लेते हैं, लेकिन विभीषण नहीं रखते। हालांकि मेरे जीवन में एक विभीषण मिले हैं मुझे, विभीषण यादव, CISF के पुलिस कर्मी थे, जवान थे, बहुत अच्छे। तो वो नहीं रखते, क्योंकि धर्म के उस स्थूल स्वरूप के कारण ही हम दास्ता स्वीकार करते रहे कि ये अकबर है तो उसका बेटा जहांगीर ही बनेगा, शाहजहां ही बनेगा, औरंगजेब ही बनेगा, नेहरू की बेटी ही बनेगी, ये राजा है। हम उस धर्म को भूल गए, जो धर्म विभीषण के जरिए हमें बताया गया। हम उस धर्म को भूलकर हमने उस विभीषण धूल से लिपटा हुआ अर्जुन, जो पितामह की गोद में बैठा करता था, उनको बाणों से छलनी नहीं करता। इसीलिए विभीषण का जो वो धर्म का सूक्ष्म रूप है, उसको जानना बड़ा जरूरी है। और आखिरी में जो मैं एक बोध कथा के जरिए आपको ये सब आप समझ जाएंगे, ये जातक कथाओं से आया है। गांव में हम देखते हैं 2 फेरी वाले आते हैं दोपहर के समय। जब आप अगर गांव में रहे हो तो फेरी वाले बर्तन बेचने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए, पुराने कपड़े लेकर बर्तन लेने के लिए फेरी वाले आते हैं। तो 2 फेरी वाला था, 2 फेरी वाले दोनों मित्र थे। उन्होंने आपस में ये समझौता कर रखा था कि जिस गांव से हम जाएंगे उस गांव में तुम नहीं जाओगे। बोला ठीक है। तो दोनों फेरी वाले निकले, एक गांव में पहुंचे। एक गांव में एक बहुत संपन्न परिवार था कभी, जो बहुत विपन्न हो गया। अपने कर्म के वजह से, अपने भाग्य की वजह से वो बहुत विपन्न हो गया। और विपन्नता के कारण वो इतना संपन्न था गांव का परिवार, लेकिन विपन्नता के कारण एक एक व्यक्ति मरते गए। और उस घर में बची एक बुढ़िया दादी और एक पोती। बर्तन भांडे सब बिक चुके थे, कुछ नहीं था, एक थाली बची हुई थी। और वो थाली भी इतने खाने में पड़ी थी, इतना बहुत मैला कुचैला हो चुका था कि उस बूढ़ी को ये ज्ञान नहीं था कि ये सोने की थाली है। उस जमाने में लाख रुपए की थाली थी। वो विपन्नता में जी रहे थे। यही होता है आपका भाग्य कि आपके सामने थाली पड़ा हुआ है। वो विपन्नता में जी रहे थे, सोने की थाली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सोने की थाली है। तो बुढ़िया की जो पोती है वो शोर कहती है कि ये फेरी वाला जो की भाषा में कि अनाज दे दे और हम लड़ी जो है हार ले लें, नकली जो है मोतियों का हार। लेकिन कहती है एक थाली फेंका हुआ है वो दे देते हैं और हार ले लेते हैं। तो दादी कहती है ठीक है। उस फेरी वाले को बुलाती है दादी, वो आता है। वो जो फेरी वाला है वो एक नज़र में देखते ही पहचान लेता है, अरे तो सोने की थाली है। और उसके मन में लालच आ जाता है। वो कहती है कि एक कोई माला दे दो, ये थाली ले लो अगर तुम्हारे काम का है, और कोई माला मेरी पोती को दे दो। पर उसके मन में लालच आ जाता है, वो एक माला भी नहीं देना चाहता। कहता है इस थाली का कौन क्या देगा तुम्हें, नहीं इसका कुछ नहीं होगा, मैं नहीं दे सकता माला। तो बूढ़ी कहती है ठीक है। बूढ़ी अपना थाली लेके उठती है। और वो बार बार जब जा रहा है उसके दरवाजे से, तो सोचता है बार बार ये आवाज़ लगाए, ये आवाज़ लगाए, क्योंकि उसके मन में तो चोर है। वो सोच रहा सोने की थाली है और मैं इसको खोकर जा रहा हूँ। लेकिन सोचता है शाम में फिर आऊँगा और तब एक माला दे दूंगा और थाली ले लूँगा, और चला जाता है। एक समय बाद दोनों में समझौता था, दोनों ही फेरी वाले में समझे, मतलब कि 2 घंटे तुम उस गांव में नहीं जाओगे, फिर मेरी बारी आएगी, इस तरह से। तो वो फेरी वाला आता है, दूसरा जो उसका साथी होता है। तो वो फेरी वाला आता है। अब वो जब फेरी वाला आता है दूसरा वाला, तो फिर बच्ची जिद करती है कि हमें वो माला दिला दो। तो दादी कहती है अरे कि माला कैसे दिला दें, वो थाली तो किसी काम का नहीं है। तो बच्ची कहती है वो बड़ा ही दुष्ट आदमी था, वो बोलने में देखो कितना कठोर वचन बोल के गया, ये थोड़ा मृदुभाषी लगता है, ये हो सकता है दे देगा हमें। तो कहती है ठीक है। बुलाती है, वो आता है, वो देखता है सोने की थाली है। तो बड़ा वो ईमानदार था। तो उसने कहा कि माता ये तो सोने की थाली है, लाख रुपए से अधिक की कीमत है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, और ना मेरे पास इतने न मुद्राएं हैं, ना मेरे पास इतने जो मोतियों की मालाएं हैं, कुछ नहीं है, मैं कहाँ कुछ दे पाऊँगा, मेरे पास नहीं है। तो दादी कहती है कि अरे कुछ भी दे दो, अब ये सोने की थाली है। तो वो दादी कहती है कि तुम्हारे भाग्य से ये सोने का हो गया होगा, ये तो
फेंकाई हुआ था मेरे यहाँ, सोने का नहीं होगा, लेकिन तुम कह रहे हो तो तुम्हारे भाग्य से सोने का होगा, दे दो। तो वो अपने पास देखता है, तो उसके बाद 500 स्वर्ण मुद्राएं उसको अपने में मिलती है, और 500 स्वर्ण मुद्राएं, और उसके बाद उसमें से वो 8 सोने की मुद्रा सिर्फ निकाल लेता है अपने लिए जाने के लिए, 500 स्वर्ण मुद्राएं और जो मोतियों की माला है वो सब दे देता है, और वो चला जाता है। तो शाम को वो फेरी वाला लौटता है, अच्छा दादी दे दो, मैं दे दूंगा 1-2 माला, गुजर रहा था, सोचा तुम गरीब हो, मांग रही हो। तो बोले अरे दुष्ट, उसकी कीमत तो लाख रुपए थी, अभी दूसरा फेरी वाला आकर ले गया है, और तुम मुझे इसी तरह ठग रहे थे, जाओ यहाँ से। अब ये विक्षिप्त जैसी स्थिति हो जाता है इसको कि मेरा साथी 1 लाख का जो है कुछ माला देकर निकल गया। ये दौड़ा दौड़ा भागता है। तब तक वो फेरी वाला जो है नाव पे सवार होकर 7-8 स्वर्ण मुद्राएं उसने बचा लिया था नाव के किराए के लिए, सवार होकर वो थाली लेकर चल जाता है। लेकिन ये इतना बदहवास है कि पहले मैंने उसको देखा था, इस बदहवासी में नाव के पीछे पीछे ही दौड़ पड़ता है और बीच नदी में जाकर डूब जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाग्य और कर्म, कि किसी के पास भाग्य उसका पहले ले गया, उसको थाली, सोने की जो थाली है उस पहले फेरी वाले के पास पहुंचा, लेकिन वो कर्म उसका इतना कुटिल कर्म था कि वो मिस कर जाता है, और उसकी वजह से अंत में उसकी जान भी चली जाती है। और एक जिसके भाग्य में वो गांव सुबह के समय नहीं था, दूसरे समय में था, अपराह्न के समय में था, लेकिन वो आता है और अपने उच्च कर्म के कारण, सच बोलता है वो इसलिए, उच्च कर्म के कारण वो उस गरीब दादी और पोती की विपन्नता को भी दूर करता है, और उसे 1 लाख के सोने की थाली भी 500 स्वर्ण मुद्राएं में मिल जाती है, और वो खुशी खुशी चला जाता है। तो भाग्य और कर्म दोनों ही बलवान होते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और जाते जाते एक फ़हीम करके यहाँ भी RSS आतंकवादी लिख रहा है, देखिए इन्हें अच्छी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो इस फ़हीम के लिए एक और कहानी सुना दूँ कि जब आप रामायण देख रहे होंगे तो राक्षस भी कितना मर्यादित युद्ध करते थे। शाम हो जाता है, वो युद्ध नहीं करते। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, चाहता रावण और उसके ही लंका के बाहर में राम लक्ष्मण पूरा उनका शिविर था, आक्रमण करके संजीवनी बूटी लाने का वो अवसर ही नहीं देता, खत्म कर देता। लेकिन उस जमाने के राक्षस भी एक मर्यादा में रहते थे। लेकिन ये जो मुगल के वंशज आए हैं, ये जो तबलीगी जमात वाले हैं, ये जो आधुनिक असुर हैं, ये सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। ये कोरोना को भी जिहाद बना लेते हैं। ये मुरादाबाद में जो इनकी जिंदगी बचाने जाता है उस पर पथराव करते हैं, उनको मारते हैं। जब ये असुर जाति अरब से चली, मुगलों के रूप में, इन्होंने पूरे युद्ध के नियम को बदला। ये घरों में घुसने लगे, ये महिलाओं को उठाने लगे, ये जो है बस्तियों में घुसने लगे, युद्ध के पूरे नियम को बदल दिया। जब इनसे हिंदू राजा जीतने लगते थे तो गाय को आगे कर देते हैं। तो ये महाअसुर जाति है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण इन सबसे कहीं शिक्षित, विद्वान और मर्यादित असुर जाति से है। लेकिन ये जो अरब से एक असुर जाति का प्रादुर्भाव हुआ और आज मुरादाबाद तक में पत्थर चला रहा है, अपने ही जीवन बचाने वाले डॉक्टरों पर, नर्सों पर, स्वास्थ्यकर्मियों पे, पुलिस वालों पर, ये उस असुर के बीज हैं जो गंदगी से लोटपोट हैं। जैसे कीचड़ में सुअर लोटता है, उस तरह ये फ़हीम जैसे लोग सुअर में, कीचड़ में लोट रहे हैं। इसलिए ये अपने जीवन बचाने वालों पर भी पथराव करते हैं, जीवन बचाने वालों को ये मारते हैं। ये एक बीमारी जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, उस बीमारी को ये जिहाद बना लेते हैं। ये गए बीते असुर हैं। ये उस असुर की श्रेणी भी नहीं है। असुर भी इनसे ज़्यादा सुशिक्षित, सुसंस्कृत और ज्ञानवान थे। ये जो चले वहाँ से, अरब से निकले ये, और अरब भी इनको नहीं पूछता है, अरब भी इनको नहीं पूछता। आपको बताऊं, गुजरात दंगे के समय यहाँ के सब गए थे हज यात्रा पे, और दंगा हो रहा था। तो भारत सरकार ने कहा, गुजरात की सरकार ने और भारत सरकार ने कहा अरब को कि हम इनका खर्च उठाते हैं, इनको तब तक वहाँ रहने दीजिए, यहाँ गुजरात में दंगे हो रहे हैं। अरब ने कहा इन दोयम दर्जे के असुरों के लिए, जो किन्नर हैं, और किन्नर हैं तो इनको जो है इनको नखरे ज़्यादा करने आते हैं, कि
ये इस लायक नहीं है कि इनको ज़्यादा दिन यहाँ रहने दिया जाए, और उनको भगा दिया वहाँ से। भारत सरकार ने एक एक व्यक्ति को एक एक गांव तक सुरक्षित पहुंचाया। तो ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। ये सूअर हैं, सूअरों की तरह इनको फहीम जैसे लोगों को लौटने दीजिए। ये गंदगी पैदा करते हैं, इन सब की रिपोर्ट कीजिए ब्लॉक करने का। और हमारे प्राचीन जो असुर और राक्षस थे वो इनसे कहीं सुसंस्कृत थे, कहीं ज्ञानवान थे। ये वहाँ के लोग हैं जो लौटने के लिए हैं। इन लौटने वालों को सबसे अच्छा तरीका है गांधी बाबा का असहयोग आंदोलन, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार। इनको भूखों मार दीजिए, इनके यहाँ पास से कुछ मत लीजिए। कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई नाई नहीं, कुछ नहीं। इनको उनकी हालत पे छोड़ दीजिए, इनकी जहालत पे छोड़ दीजिए। ये गांधी का दिखाया तरीका है। गांधीगिरी कीजिए, असहयोग आंदोलन को बढ़ाइए और इनको समाज से बहिष्कृत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रामायण का समय है, आप लोग रामायण देखिए और इस तरह के लोगों को जो है आप लोग थोड़ा सा उसको रिपोर्ट भी कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्ट कर दीजिए उसका, ताकि वो हमेशा के लिए बैन हो जाए। ऐसे गंदे लोग हमेशा कीड़े मकोड़े कूदते रहते हैं, तो उनको बैन करना। फतिंगों का पंख जलना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो उड़ने की जो उनकी बड़ी इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको ब्लॉक कर दीजिए। अब रामायण का समय होने को है, मिलते हैं कल 3:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।